नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। चतुर्मास का सनातन धर्म में बड़ा महत्व है। हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्मास आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक रहता है। चातुर्मास इस वर्ष 20 जुलाई 2021 से शुरू होगा। इस दिन देवशयनी एकादशी है। इस एकादशी से भगवान विष्णु विश्राम अवस्था में आ जाते हैं, इसलिए इस दिन से हर साल 4 महीने के लिए चातुर्मास लगता है। 14 नवंबर 2021 को देवोत्थान एकादशी है। इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम काल पूर्ण करके क्षीर सागर से बाहर आकर सृष्टि का संचालन करने लग जाते हैं। जब भगवान विष्णु विश्राम अवस्था में होते हैं तब भगवान रुद्र सृष्टि का संचालन करते हैं। आइए चातुर्मास के बारे में और बहुत कुछ इस वीडियोस के माध्यम से बताते हैं, जानते हैं। चातुर्मास को व्रतों का माह भी कहा जाता है। इस दौरान सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और भगवान रुद्र सृष्टि का संचालन करते हैं। रुद्र का शासन राष्ट्रपति शासन की तरह होता है, जिसमें नियम पालन का पूरा ध्यान रखना होता है। आपकी गलतियों पर रुद्र की पूरी नजर रहती है। ऐसे में धर्म अध्यात्म के कार्य इस दौरान जल्दी फलदायी होते हैं। कहा जाता है कि रुद्र जैसे कुपित होते हैं तो तुरंत दंड देते हैं, वैसे ही प्रसन्न होते हैं तो तुरंत कृपा बरसा देते हैं। इसलिए चातुर्मास को आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। दूध से तन और धन की सेहत जो है इस दरमियान आप बना सकते हैं। पूजा पाठ से, शंकर जी की पूजा पाठ से आप बेहतरी पा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में 4 महीने में हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, साथ ही पानी के दूषित होने की संभावना भी अधिक रहती है। इसलिए जल संबंधित बीमारियों के बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात के कारण जमीनी कीड़े पैदा हो जाते हैं। इस दौरान इस मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां बैक्टीरिया के संक्रमण से ग्रसित हो जाती हैं, इसलिए इनके सेवन से पहले बहुत ही अच्छे ढंग से धोने की जरूरत होती है। इसका कारण मौसम में परिवर्तन, वर्षा के कारण बैक्टीरिया का अब बढ़ जाना माना जाता है। और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को समझता है, मानता है कि चातुर्मास के दौरान स्वास्थ्य पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सेहत के लिए चातुर्मास के दौरान व्रत और सुपाच्य भोजन लेना एवं योग करना बेहतर होता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में चले जाने से आपको बता दें कि मांगलिक कार्य जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन आपका करना चातुर्मास के दौरान शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इन कार्यों में भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। शास्त्रों में किसी भी शुभ काम के आयोजन में देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है। भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, इसलिए वह मांगलिक कार्यों में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसलिए चातुर्मास में मांगलिक कार्यों का जो है आयोजन बिल्कुल नहीं होता है, मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो चातुर्मास वर्षा ऋतु का महीना होता है, जिसमें मांगलिक कार्यों को कर पाना भी बहुत ही कठिन होता है। इसलिए भी इस दौरान ऐसे आयोजन नहीं होते हैं और इससे बचा जाता है। चातुर्मास का पहला मास श्रावण होता है, जो भगवान देवाधिदेव महादेव
शिव को समर्पित होता है। इस मास में हरी जो है पत्तेदार सब्जियों को खाने से परहेज करना चाहिए। दूसरा मास भाद्रपद का होता है। यह माह पूरी तरह त्योहारों से भरा होता है रहता है। इस मास में आपको भगवान गणेश का आगमन होता है, यानी गणेश चतुर्थी और कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भी इस महीने में आता है। इस मास में दही के खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। चातुर्मास का तीसरा मास आश्विन मास होता है। इस मास में नवरात्र और दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस महीने खासकर माता रानी की पूजा की जाती है और खासकर दूध से परहेज करने का नियम है। चातुर्मास का अंतिम यानी चौथा महीना कार्तिक का होता है। इस माह में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस माह में दालों से परहेज रखने का विधान है। इसके बाद देवोत्थान एकादशी आती है, जिसके बाद से फिर से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। मांगलिक कार्य में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान रुद्र को सृष्टि का कार्यभार सौंपकर भगवान विष्णु राजा बलि के घर पाताल लोक चले जाते हैं। दूसरी कथा के अनुसार शंखचूड़ से हजारों वर्ष तक युद्ध करते हुए भगवान विष्णु थक गए, इसलिए देवताओं ने उनसे योग निद्रा में चले जाने का निवेदन किया। उस समय से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। इसलिए भगवान का जो है इस दरमियान शिव जी की पूजा पाठ आराधना अभ्यर्चना आवश्यक होती है। आप सब यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम।